इन दिनों बिहार झारखंड में बच्चा चोरी के अफवाह ने जोर पकड़ रखा है। बच्चा चोर की अफवाह की वजह से ग्रामीण अपरिचित लोगों को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। इधर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि बच्चा चोर की अफवाहों पर ना पड़ें। अगर इस तरह की कोई भी अफवाह फैलती है या बच्चा चोर के पकड़े जाने की बात आती है तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचना दें। लेकिन लोग तो ऑन द स्पॉट फैसला करने पर तुले हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह इस वक्त चरम पर है। इसकी वजह से राज्य के कई जिलों में दहशत का माहौल है। कहीं भी भीड़ किसी की भी शक के आधार पर पिटाई कर दे रही है। पिछले दिनों ऐसे कई मामले अलग अलग शहरों से सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो राज्य के अलग अलग जिले में बच्चा चोरी के 7 अफवाहें सामने आ चुकी हैं। जिनमें 13 बेगुनाह लोगों की भीड़ ने पिटाई की और तो और एक को मौत के घाट भी उतार दिया। राज्य में बच्चा चोरी के जितने केस दर्ज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से आंखें बंद करके भरोसा कर लेने वाली बीमारी यह अफवाह जो उत्तराखंड के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैल रही है। बच्चा चोर समझकर हजारीबाग जिला नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास और उनके पति विजय कुमार दास की ग्रामीणों ने बड़का गांव में जमकर पिटाई कर दी थी। यह तो महज एक घटना है। ऐसे कई और घटनाएं हैं जहां बच्चा चोरी के नाम पर लोगों से मारपीट की गई। अब हम आपको सभी घटनाओं के बारे में एक एक कर विस्तार से बताते हैं। 13 सितंबर गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 2 युवकों को बंधक बना दिया। उन्हें काफी देर तक कमरे में बंद रखा। बाद में उनके परिजनों के आने पर उन्हें छोड़ा गया। 13 सितंबर पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के भलूही झगरुआ गांव से रात में गुजर रहे 3 लोगों को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ लिया। तीनों अपनी जान बचाकर भागे और विश्रामपुर थाना में जाकर शरण ली। पकड़े जाने पर मॉब लिंचिंग की घटना घट सकती थी। 14 सितंबर रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र स्थित सिमलिया नया गांव में ग्रामीणों ने 3 महिलाओं को बंधक बनाकर पिटाई की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तीनों महिलाएं दवा बेचने के नाम पर घर घर घूम रही हैं और बच्चों को नशीली दवाई सुंघाकर उन्हें अपने साथ लेकर भाग जा रही हैं। 15 सितंबर गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पेहरा पूर्वी पंचायत के घाघरा पहाड़ी के पास बच्चा चोर की अफवाह में बुधवार शाम स्थानीय ग्रामीणों ने एक महिला और एक पुरुष की जमकर पिटाई कर दी थी। 17 सितंबर गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधूडी गांव निवासी 27 वर्षीय प्रदीप रवानी को धनबाद के कोला कुसमा में बच्चा चोर कहकर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में SNMMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 20 सितंबर बच्चा चोर समझकर हजारीबाग जिला नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास और उसके पति विजय कुमार दास की ग्रामीणों ने बड़का गांव में जमकर पिटाई कर दी थी। 21 सितंबर गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 बुलाकी रोड में एक अज्ञात व्यक्ति को लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी थी। 22 सितंबर गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी।
अफवाह और अफवाह को मान लेना दोनों अपने आप में खतरनाक है और झारखंड आज अभी ऐसे ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 7। अफवाहों की वजह से हो रही मॉब लिंचिंग कई तरह के सवाल खड़ा करती है और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी समीर और हमारे चैनल हेड अरविंद। समीर, पहला सवाल हमारा आपसे है कि झारखंड में कई तरह के अफवाहें उठ रही हैं, जैसे कि बच्चा चोरी के नाम पर इधर मॉब लिंचिंग हो जाती है, वहीं चोटी कटवा और भी कई तरह के अफवाह सामने आए हैं। तो आखिरकार झारखंड में ही सारे अफवाहें क्यों उठ रहे हैं? देखिए आयुष, अफवाहों का दौर है, कई तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं, लेकिन वो अफवाह बहुत ख़तरनाक हो जाती है जिसमें किसी की जान जाने लगे। अभी जो बच्चा चोरी की जो अफवाह उड़ चुकी है वो उन्हीं अफवाहों में से एक है। इसमें अब लोगों की जान जाने लगी है, लोगों की पिटाई होने लगी है। आम लोग, अब अधिकारियों की भी पिटाई होने लगी है। जैसा कि आपने हजारीबाग की घटना के बारे में बताया कि अधिकारी वहाँ पे गए और उन्हें बच्चा चोर समझकर उनकी पिटाई कर दी गई। ऐसे कई और भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 13 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसा नहीं है कि इन अफवाहों का कोई बेस है, क्योंकि जितनी भी अफवाहें हुई है, मारपीट की जो अफवाहें आई है उसमें सिर्फ मारपीट अफवाह के आधार पे हुई है लोगों से, क्योंकि बच्चा चोरी के कोई मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। सभी ज़िलों में बच्चा चोरी के मामले दर्ज होते तो ये माना जाता कि हाँ, लोगों में डर व्याप्त होना लाजमी है, लेकिन बच्चा चोरी के मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। सिर्फ अफवाहों के नाम पे लोगों की पिटाई हो रही है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और आयुष, इसमें गौर करने वाली बात है कि इनमें विक्षिप्तों को निशाना बनाया जा रहा है, जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। आपने अभी जो हमें दर्शकों को दिखाया उसमें ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो विक्षिप्त हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं। वो अपने जब गाँव में घूम रहे हैं तो लोग उन्हें बच्चा चोर समझकर पीट दे रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है और जो समाज में मैसेज जा रहा है वो गलत है कि आप किसी को भी, क्योंकि वो अनजान है इसीलिए आप उसे बच्चा चोर समझ लेते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। ऐसे कई और भी मामले सामने आए। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद हैं। हम अरविंद से जानना चाहेंगे, अरविंद, झारखंड को और कितनी अफवाहों का सामना करना पड़ा है? इससे पहले भी लगातार झारखंड और जो इससे सटे प्रदेश हैं उनमें कई तरह की अफवाहें होती रही है, तो क्या इसमें बच्चा चोरी के जो अफवाह हो रहा है, इसमें मारपीट के जो मामले आ रहे हैं, ये अफवाह हैं या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए समीर जी, जो बातें आ रही है कि बच्चा चोर का अफवाह, तो जब खुद लोग बोल रहे हैं कि अफवाह है, अफवाह के पीछे जो बातें होती है, जब पूजा का समय आता है तो चोरी की घटनाएं बढ़ती है, असामाजिक तत्वों का आना जाना गांव में होता है निश्चित तौर पर। लेकिन बच्चा चोर का एक तरह कहा जाए कि अफवाह है। कहीं से भी कहीं इक्का दुक्का घटनाएं हुई है अस्पतालों में, लेकिन जो गाँवों में अनजान लोग जाते हैं या अर्धविक्षिप्त लोग जाते हैं तो बच्चा चोर का, या तो कोई रास्ता भटक जाते हैं तो वो लोगों को संदेह होता है कि कहीं बच्चा चोर नहीं है, तो ये अफवाह के शिकार जो निरीह लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह अफवाह है और इस अफवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी सख्ती लगानी चाहिए। जो गांव के जनप्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको, गांव वालों को जागरूक करना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी पर संदेह होता है तो कानून को हाथ में ना ले, मारपीट ना करे। अगर उससे संदेह होता है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करे, पुलिस उसकी जांचबीन करेगी, छानबीन करेगी। लेकिन जिस तरह से अफवाह का कहा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं कई हो जाती है। अभी एक प्रदीप रवानी नाम का युवक का धनबाद में बच्चा चोर कह के पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि वो शराब का एडिक्ट था और वो शराब के नशे में चला गया था। तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। गाँवों में खास करके काफ़ी अफवाह है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब शहरों में भी इस तरह की बातें होने लगी। गिरिडीह का बुलाकी रोड की बात कर जाए तो वहाँ पर भी बच्चा चोर का अफवाह हुआ। एक कोई स्कूल के बाहर फ़ोटो ले रहा था, क्या ले रहा था नहीं ले रहा था, किसी बच्चे को अपने साथ ले नहीं गया था, लेकिन अफवाह हुआ कि बच्चों का फ़ोटो खींच रहा है और ये बच्चा चोर हो सकता है, और अफवाह में उसकी पिटाई कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही है। हजारीबाग में एक अधिकारी की पिटाई कर दी गई। तो निश्चित अरविंद, हमारा अगला क्वेश्चन भी आपसे यही था कि अधिकारियों की पिटाई हो रही है, जैसे विक्षिप्तों की पिटाई होती थी, गांव में कोई अनजान लोग चले जाते तो रात में अगर वहां स्टे करने की कोशिश करते तो उनकी पिटाई हो रही है। लेकिन क्या अफवाह अब इतना बढ़ गया है कि अब अधिकारियों की भी पिटाई होने लगी? निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पहले बताऊँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से कई बार आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने भी देखा कि गांव में कभी कभी गांव के जो मेहमान होते थे वो निकलते थे तो पहुंचने में रात हो जाती थी। अब कहीं पहली बार गया।
बच्चा चोर की अफवाहों ने झारखंड राज्य में जोर पकड़ लिया है और कई मॉब लिंचिंग हो रही है। इसमें सिविलियन तो सिविलियन, अधिकारी भी पीटे जा रहे हैं, अधिकारी भी भीड़ का शिकार होते नजर आ रहे हैं। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी समीर और हमारे चैनल हेड अरविंद। हमारा सवाल समीर आपसे ये है कि आखिरकार ये अफवाहें उठी कहां से? कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी होगी, तभी ये अफवाह की धुआं उठ रही है। जी आयुष, आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी होगी, बट कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा मान लिया जाता है कि क्योंकि वहाँ हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। ये घटना यूपी से अफवाह शुरू हुई, जिसके बाद बिहार में मॉब लिंचिंग की अनगिनत घटनाएं हुई बच्चा चोर के आरोप में। उसके बाद ये होते होते ये झारखंड तक पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड इसका शिकार है, उत्तर प्रदेश और बिहार में मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं बच्चा चोरी के आरोप में पहले भी हो चुकी हैं, लगातार होती आ रही हैं। उसके बाद जो अब झारखंड में ये अफवाह रफ्तार पकड़ी है। लेकिन आयुष, यहाँ जो गौर करने वाली बात ये है कि यूपी बिहार जैसी राज्यों की हम बात ना भी करें तो हम झारखंड की अगर बात करें तो 2021 में हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था तबरेज अंसारी को जिस तरह से मॉब ने लिंच किया। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था एंटी मॉब लिंचिंग बिल लाने का। विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित भी कर दिया गया, उसके लिए कानून भी बना दिए गए। उसमें ये भी प्रावधान किया कि 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो मॉब लिंचिंग में लोग शामिल होंगे उन तक लिया जाएगा। 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, उन्हें 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी अगर कोई लोग जख्मी होते हैं तो। और इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन अरविंद हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अरविंद, क्या लगता है, सिर्फ कानून पारित कर देना हो जाता है या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है? देखिए, कानून तो कई मामलों में कानून बने हैं, कई कड़े कानून हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस कानून की जानकारी जो ग्रामीण भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते हैं उसे कितनी है। ये क्या जो कानून बनाया गया है उसकी जानकारी वैसे लोगों को है जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी घटनाओं को रोकने के लिए, किसी भी अफवाहों पर अंकुश के लिए आपको जन जागरण अभियान चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, गाँव में चौपाल लगाना होगा। जो अब तो गांव की सरकार हो गई है, मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, आप उसके माध्यम से एक जागरूकता चला सकते हैं। कानून बनाए जाते हैं लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट तब लोगों को पता चलता है जब कार्रवाई होती है। अगर कानून की जानकारी, ऐसे कानून की जानकारी ग्रामीणों को, लोगों को पहले हो जाए तो शायद लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने से बचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब गाँव में इस तरह की बातें आती है, अभी एक आप कुछ दिन की पहले की बात बता दूं कि विजुअल में एक महिला बच्चे को कुरकुरे खिला रही है और उसकी पिटाई कर दी गई जमकर कि कुरकुरे खिलाकर बच्चे की चोरी करने जाती थी। बाद में पता चला कि वो विक्षिप्त महिला थी। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो हम सब समाज के लोग हैं, हमें जागरूक होना होगा कि क्या जिसे हम बच्चा चोर कह के जिसकी पिटाई कर रहे हैं, जिसको अपना शिकार बना रहे हैं, क्या वाकई वो बच्चा चोर है? तो ये हम फैसला नहीं करेंगे। और ये जो ऑन द स्पॉट फैसला करने की प्रवृत्ति चली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर रोक जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर लगता है किसी संदिग्ध कोई नज़र आता है गांव में या कहीं आपके मोहल्ले में, तो इसकी सूचना दें, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें। आप जज ना बने, आप फैसला करने वाले नहीं हैं, आप उसे पकड़कर हवाले कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक की हैसियत से। लेकिन भीड़ को इकट्ठा करके अगर फैसला ऑन द स्पॉट सुनाने लगे तो मॉब लिंचिंग जैसे कानून बना दिए गए भले हैं, लेकिन उसकी जानकारी अगर नहीं रहेगी तो ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। क्योंकि अरविंद, हम कानून की बात कर रहे हैं तो कानून पे और भी बात करते हैं। जैसे डायन बिसाही झारखंड में एक व्याप्त प्रथा है जिससे लोगों से मारपीट, हत्या आम है। इस पे कानून भी बना, सब कुछ हुआ, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। इस तरह अफवाह मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, बच्चा चोर की अफवाह, मॉब लिंचिंग, कई तरह की मॉब लिंचिंग होती है। कि चोरी के आरोप में जिस तरह से तबरेज की हत्या की गई थी, उसके बाद से मॉब लिंचिंग वर्ड झारखंड में एक बड़े पैमाने पर हुआ। बट लेकिन मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पर छोटे छोटे, आज यहाँ सब्जी खरीदने को लेकर लोगों में भिड़ंत होती है तो वहाँ किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। पंचर बनाने को लेकर लड़ाई होता है, वहाँ मॉब लिंच कर दिया जाता है। तो मॉब लिंच कहीं ऐसा तो नहीं झारखंड में एक कल्चर का रूप ले रहा है? देखिए, मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है कि मॉब लिंचिंग क्या है। हम बताते हैं कि आज लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप वो झगड़ा की बात करते हैं, गाड़ियों के पास लेने पर झगड़ा हुआ और छोटे झगड़े को मॉब लिंचिंग का रूप दे दिया गया। लोग बुलाकर अपने लोगों को पिटाई करवा दिए और यहाँ तक कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हम इसको नहीं बोल सकते कि मॉब लिंचिंग के, लेकिन लोगों में कानून का भय समाप्त हो गया है। कानून का जो डर होना चाहिए वो नहीं है। लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। कारण क्या है कि उसे
जानकारी सही नहीं दी जा रही है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसलिए बोलते हैं कि जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। आज माहौल ऐसा बन चुका है कि कोई कुछ को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होते हैं, और झगड़े हुए तो दो पक्षों में भिड़ंत होती है। कई बार तो आप देखे होंगे कि पता पूछने पर संदेह के दृष्टि से लोग देखे और अफवाह उड़ा कि ये बच्चा चोर है, तो उसकी भी पिटाई की गई। डायन बिसाही के मामले आप जान रहे हैं कि डायन बिसाही के जो मामले पहले आते थे, निश्चित तौर पर जब जागरूकता अभियान चलाया गया, चाहे तो वो व्यवहार न्यायालय के माध्यम से हो या अन्य साधनों के माध्यम से हो, प्रशासन के स्तर पर हो, तो बहुत हद तक अंकुश लगा। आज कुछ गांवों में डायन बिसाही के मामले आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अंकुश लगा। इसी तरह से जो अफवाहें फैल रही है, इसको लेकर अगर जन जागरण अभियान चलाया जाए, लोगों को भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनने की अपील की जाए, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही है उस पर कमी आएगी। अफवाहों का सोर्स, अरविंद, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अफवाहों का सोर्स क्या है। क्योंकि अफवाह पहले उत्तर प्रदेश में अफवाह हुई, फिर बिहार में होते हुए ये अब झारखंड तक पहुंची। लेकिन क्या सरकारें इन अफवाहों को लेकर उतनी गंभीर है? क्योंकि इनमें किसी को राजनीतिक ना फ़ायदा मिल रहा है, ना राजनीतिक नुकसान किसी का हो रहा है। तो क्या राजनीतिक माइलेज ना मिलना एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह की जो अफवाहें हो रही है, इस तरह की जो घटनाएँ अफवाहों की वजह से हो रही है, उनमें सरकारों के लिए वो प्राथमिकता नहीं है? वो आप उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, बिहार लिख लीजिए, या फिर अब झारखंड। देखिए, अफवाह शब्द ही ऐसा है कि अफवाह फैल रही है, चाहे कहीं से आया हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, बिहार से चलता हुआ झारखंड आया हो। आपको मैं बता दूं कि अफवाह फैलता कैसे है और लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा कैसे बनते हैं। गाँव में जब बच्चा चोर की बात हो, चोर की बात हो, अभी दुर्गा पूजा का समय है, आप देखेंगे कि गाँव में चोरी की घटनाएँ बढ़ जाती है, तो लोग रात जगह करते हैं, गाँव में टोली बनाकर रात जगह करते हैं। अब ऐसे में निर्दोष आदमी को गलती से उस गांव की ओर चला गया, जिसे गांव के लोग नहीं पहचानते हैं, और ये हल्ला हो जाए कि यही चोर है या बच्चा चोर है, तो जो जगह कर रहे ग्रामीण हैं वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। उसे बोलने का मौका भी नहीं देता, अपने सफाई में भी कुछ बोलने का मौका नहीं देता कि हम निर्दोष हैं, हम भटक गए, कुछ भी। लोग टूट पड़ते हैं और परिपाटी जो चलता है, आप जानते हैं भीड़ तंत्र में हाथ सेकने की परंपरा, जब कोई मार रहा है तो वो भी हाथ साफ किया, निकल गया। तो ये जो परिपाटी है वो खतरनाक है। हम बार बार कह रहे हैं कि कानून का भय होना चाहिए लोगों को, कानून हाथ में ना ले, जागरूकता अभियान हो। अभी हजारीबाग पुलिस ने बच्चा चोर का जो अफवाह की बात आ रही थी, हजारीबाग पुलिस ने अपील भी की, लेकिन सिर्फ अपील करने से, पत्र जारी करने से नहीं होगा। इसके लिए संबंधित थाना के पुलिस को, अंचल अधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, SDM को, यहाँ तक कि कलेक्टर को, आपको गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करना होगा, एक टीम बनाना होगा, और इस तरह की अफवाहों से बचने की अपील के साथ साथ कानून को हाथ में नहीं लेने का अपील करना होगा, तभी होगा। अफवाह कहाँ से चली, यूपी से चली, बिहार से चली, उससे मतलब नहीं है। गंभीरता, अगर थानों को पता चलता है कि अब बच्चा चोर का अफवाह इस गाँव में फैल रहा है, तो पुलिस इंतजार करती है घटना होने का। अगर अफवाह फैलने की सूचना के साथ ही पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस गांव में जाकर लोगों को बताए कि किसी तरह का अफवाह पर ध्यान ना दें, तो निश्चित तौर पर घटनाएं नहीं होगी। लेकिन पुलिस भी सिर्फ पत्र जारी करके अपना कहा कि अपना जो उनका दायित्व उसको निर्वहन कर लेती है, और जागती कब है, जब घटनाएं हो जाती है। तो घटना होने के बाद जागने से कोई फ़ायदा नहीं है। घटना होने के पूर्व जब पता चलता है कि हमारे थाना क्षेत्र में इस तरह की अफवाहें फैल रही है, तो उनका पुलिस का, प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व बनता है कि वे गाँव में जाएँ, चौपाल लगाएं और लोगों को जागरूक करें कि किसी तरह का अफवाह पर ध्यान ना दें और कानून को हाथ में लेने का गलती ना करें। अरविंद, चूँकि अफवाह फैल रही है तो इसमें गांव इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। हम गांव की सरकार बनाने की बात करते हैं, हमने गांव की सरकार बना दी। क्या अब ज़रूरत, वक्त आ गया गांव की जो सरकार है उन्हें बढ़ चढ़ कर ये जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी जाए। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो जनता के बीच से गए हैं, तो क्या वो अब गाँवों में जाएँ, लोगों के बीच जाएँ, उन्हें समझाने की कोशिश करें? तो क्या इस तरह की अगर कोई पहल की जाए तो क्या इसका समाधान निकल सकता है? निश्चित तौर पर हमने पहले कहा कि गाँव में सरकार है, गांव की सरकार बनी है। वार्ड से लेके आप देखे होंगे कि अगर पंचायत चुनाव हुआ तो वार्ड से, मतलब हर मोहल्ले का एक जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य के रूप में हो, गांव में मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य है, यानी कि गांव में अपनी सरकार है। और जो माननीय लोग हैं, चाहे मुखिया हो या वार्ड पार्षद के सदस्य हो, उसके वार्ड पार्षद के सदस्य का अपने मोहल्ले में चलती है, तो गाँव के मुखिया का पूरे गाँव में अपनी पकड़ है।
निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार को ये चाहिए कि जिस तरह अफवाहें फैल रही है बच्चा चोरी का या किसी तरह का, छोटी कटवा हो, मुड़ कटवा हो, जो भी हो, तो इन अफवाहों को रोकने के लिए गांव के जो सरकार है, गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपने विश्वास में लेकर उनके माध्यम से गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसे पुलिस के हवाले करें, ना कि खुद अपने कानून अपने हाथ में लें। इस तरह का अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरह से डायन बिसाही के मामलों में कमी आई, भले आज भी डायन बिसाही की घटनाएं हो रही है, लेकिन जिस तरह कमी आई जागरूकता अभियान चलाने के बाद, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की घटना है उस पर भी अंकुश लग सकता है। आयुष, जैसा कि अरविंद ने कहा, जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं कि अफवाह सिर्फ एक अफवाह तक ही सीमित है, क्योंकि थानों में जो गौर करने वाली बात है कि थानों में बच्चा चोरी के मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं और लोगों की पिटाई उस मामले में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें समझना होगा कि यह अफवाह है। लाइव 7 टीवी भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप इस तरह की अफवाहों में ना फंसें, आसपास के लोगों को बताएं, और अगर आपको अपने गाँव, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आप पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए, संबंधित अधिकारियों को इसको जानकारी दीजिए। जी आयुष जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम अपने सहयोगी समीर और हमारे चैनल हेड अरविंद को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बता दें कि फिलहाल जो मामला है बच्चा चोरी के मामले, बच्चा चोरी का अफवाह पूरे राज्य में फैल चुका है और ग्रामीणों से, लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है, हमारी यही अपील है कि किसी भी मामले पर, किसी भी अफवाह पर कानून अपने हाथ में ना लें। अगर किसी पे शक हो पुलिस को सूचित करें, पुलिस ये तय करेगी, अदालत ये तय करेगी कि वो आरोपी है या नहीं। अपने हाथ में कृपया कानून को ना लें और मॉब लिंचिंग बिल्कुल ना करें।